हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, फोक डांसर्स के सफ़र में आज हम लोग चलेंगे वेस्ट बंगाल। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से वेस्ट बंगाल के फोक डांसर्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद हम लोग सभी फोक डांसर्स को नेमोनिक्स की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ताकि ये पूरी सीरीज हम हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले एक बार मैप देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें दोस्तों, तो सबसे ऊपर में आपको सिक्किम दिखेगा, बगल में भूटान दिखेगा, इधर नेपाल दिखेगा। ठीक है, इधर यहाँ पे बिहार रहा और नीचे झारखंड रहा। ठीक है, इधर उड़ीसा है और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, जो इतने सारे स्टेट्स और देशों के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल। और इसके कारण क्या है ना, जिस पे कल्चरल प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ कुछ डांसेस ऐसे हैं जो कि बॉर्डर शेयरिंग नेचर के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, अगर आपने हमारी झारखंड वाली वीडियो देखी होगी, तो हमने स्टार्ट किया था अलकप से। ठीक है, जो कि बेसिकली झारखंड में तो होता ही होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आए तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देना झारखंड को। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, सिर्फ वही ऑप्शन देखे, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कोई ऑप्शन दिखे, तो आप इन दोनों में से कुछ भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैंने एल कप को कवर नहीं करा है, क्योंकि मैंने झारखंड में ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर मैं इसमें भी कवर करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता जरूर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से फोक डांसर्स हैं जिसको हमने यहाँ पे कवर करा है। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो इमेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे फोक डांसर्स को याद करने के लिए, काफ़ी फनी इमेज है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से फोक डांसर्स हैं जिसे हमने पढ़ना है। शुरुआत करते हैं छाऊ से, पुरुलिया छाऊ से। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपने हमारी मार्शल आर्ट वाली वीडियो देखी होगी, जो छाऊ जो है उसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, छाऊ को 9th क्लासिकल डांस माना गया है। वैसे तो संगीत नाट अकादमी क्लासिकल डांस को क्लासिफाई करती है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऐड किया गया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऐड किया है। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं। आपको पता होगा, जो सरायकेला छाऊ है, ठीक है, जो कि झारखंड में है। दूसरा आता है पुरुलिया छाऊ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और तीसरा जो है वो है मयूरभंज छाऊ, जो कि उड़ीसा में है। दोस्तों, कभी कभी सवाल ये आता है, जो कौन सा छऊ है जिसमें मास्क का इस्तेमाल होता है और कौन सा छऊ है जिसमें मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसको याद करने की एक टेक्निक है दोस्तों, जो एसपी साहब मास्क लगाते हैं। ये हमने बात करते करते बना लिया था। कहाँ पे? जब मैं मार्शल आर्ट वाली वीडियो बना रहा था तब। ठीक है, तो एसपी साहब कौन हुए? तो एस से सरायकेला और पी से पुरुलिया। यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल होता है, मयूरभंज छाव में कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, मास्क की बात करें तो यहाँ पे सूत्रधार कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही लोग हैं ऐसे जो कि मास्क बनाते हैं। ठीक है, और छाव की भी कुछ बात कर लेते हैं। छाव का मतलब होता है छाया, मास्क और शैडो। वॉर डांस है ये, एक तरीके का मार्शल आर्ट फॉर्म में आता है ये। और बहुत सारे सवाल आते हैं मार्शल आर्ट की, जहाँ भी बात आ जाती है वहाँ पे छऊ तो बहुत ज़्यादा 80% डोमिनेंस रखता है। एसएससी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये लॉर्ड शिवा की वर्शिप के लिए डांस एसोसिएटेड है, लेकिन माँ दुर्गा और महिषासुर की भी लड़ाई को दिखाया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। और बेसिकली नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, पक्षी, सांप, ये सब, उसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एज अ थीम। ठीक है, नॉट द प्रॉप, थीम। उसके बाद आता है वृत्ता डांस, जिसको ब्रिटा या फिर वृता डांस कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर महिलाओं के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि भगवान को थैंक्स कर सके। जहाँ मान लो किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, अनएबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, तो फिर वो लोग ये डांस को करते हैं, और जब हो जाता है तो थैंकफुलनेस के लिए भी इस डांस को करते हैं। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखना, ये भगवान के सामने एक तरीके का समर्पण है, जो आपने जो दिया है हमें। ठीक है, एक तरीके का थैंकफुलनेस है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, ये भी इसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल क्या होता है, मतलब थैंकफुलनेस के लिए ये करते हैं, जब कोई कंटेजियस डिजीज होती है ना, उससे अगर ठीक हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये करते हैं। तो दिमाग में आप रखना। और मैंने इसको कोविड से जोड़ के निमोनिक्स में इस्तेमाल किया ताकि आपको याद रह जाए ये चीज़। ठीक है, उसके बाद आता है गंभीरा। गंभीरा डांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखो इस चीज़ को। सबसे पहला चीज़ आप याद रखना, ये भी एक तरीके का मास्क डांस है। कब किया जाता है? चरक फेस्टिवल। ठीक है, स्पेशली परफॉर्म ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल। वैसे तो भी होता है, ठीक है, लेकिन स्पेशली परफॉर्म ड्यूरिंग द चरक फेस्टिवल। आप इसको दिमाग में रखना। कहाँ होता है? मालदा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है ज़्यादातर, नॉर्थ बंगाल में जो है।
ठीक है। तो उसके बाद आता है कीर्तन। इसका 500 साल पुराना इतिहास है और बहुत ही सुंदर इतिहास है। प्लेफुलनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा और विष्णु। आपको पता होगा जो ईस्टर्न जो रीजन है, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे डांस जो होते हैं वो ज़्यादातर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड होता है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। एक क्वेश्चन आया था इस बार के एसएससी एग्जाम में, वो कौन सा डांस था जिसमें शैवाइट ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो आंसर वाज भरतनाट्यम। भगवान शिव की उपासना होती है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे विष्णु ही है, सभी सभी जगह विष्णु ही है। एक है भरतनाट्यम में जहाँ पे शिव हैं, बाकी बाकी सब विष्णु हैं, ठीक है। इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टुसु डांस या फिर टूसा डांस इसको कहते हैं। टुश का मतलब होता है राइस ब्रैन, मतलब जो ये वो जो धान या फिर क्या कहें उसको, जो राइस जो होता है ना, उसको ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसको राइस ब्रैन कहते हैं। आपको तो पता ही होगा ये चीज़, राइस ब्रैन ऑयल भी आता है, ठीक है। और कब क्या आता है, सीजन ऑफ पौष, यानी कि पूस जो होती है ना, मकर संक्रांति जो है उस समय में ये द आइडल ऑफ गॉडेस टुसु जो है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और एक तो ये रीजन हो गया, अक्सर ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि महिला पूजा करती है ताकि सुंदर या फिर हैंडसम वर मिले। उसके बाद आता है बॉल डांस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वेस्ट बंगाल के कल्चर को वाइल्डली रिप्रेजेंट करता है ये चीज़, ठीक है। ये बॉल डांस, हाथों में एक तारा है और यही एक सिंबलाइजेशन है इस डांस का, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखना। बहुत सारे स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रल्स, मिनिस्ट्रल्स वही होते हैं ना इस तरीके के जो किसी किसी भी कल्चरल चीज़ों को संगीत के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो अक्सर आपको यूरोप में देखने को मिलता था, ठीक है। तो यही है, आप इसको दिमाग में रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ढाली डांस। ढाली डांस क्या है ना, जो ये भी एक तरीके का वॉर डांस है और सवाल पूछ सकते हैं मार्शल आर्ट से जोड़ के इसको, तो आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ मेन होते हैं ये जमींदार के द्वारा उस समय में रेज किए जाते थे। और जो अक्सर ये जो मेन होते थे वो मतलब जो ये लोली, हाडी, बागड़ी और डोम कम्युनिटीज के लोग ज़्यादा होते थे, ठीक है। उसके बाद आता है कुशान डांस। ये भी आप दिमाग में रखना, इसलिए क्योंकि कुश जो होता है ना वो माता सीता का बेटा था। और ये जो डांस है ये नरेट्स द टेल ऑफ रामायण, तो सवाल आ सकता है उसी हिसाब से। और जो इसमें जो मेन सूत्रधार जो होता है, जो पूरी कहानी को नरेट करता है, उसको मूल कहते हैं, ठीक है। और इस वाले ये जो कुशान डांस होता है उसमें जोक्स में इट्स पैक विद कमेंट्रीज, जोक्स, इन सब चीज़ों से भरा होता है। चलिए अब चलते हैं इमेज की ओर। देखो दोस्तों, ये रहा इमेज। कोविड का सीजन था, इसमें वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी जी, वो रोड पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बना रही हैं, जिसको सर्कल कहते हैं, जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको वृता डांस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पूरा माहौल ही इस तरीके का कोविड का माहौल है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बना रही हैं, ठीक है। और आपको पता है जो ये वृत्त इतना बड़ा होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति जो मास्क लगा के बड़ा सा पहुंच जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पुरुलिया छाव में, ठीक है। तो वो इसमें आ जाए, तो इसके लिए ये इनको लेके आई हुई हैं, जो भाई तुम यहाँ पे खड़ा होकर देखना। ये कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है जो मैं मास्क तो नहीं लगाऊंगा, मतलब अपने नॉस्ट्रल्स पे मैं ढाल का इस्तेमाल करूंगा। इससे आपको ढाली डांस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये एक तरीके का कल्चरल इवेंट है जहाँ पे अलग अलग लोग भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे कीर्तन वाले जो व्यक्ति हैं ये खासकर इसको देख रहे हैं, जो किस तरीके से गोला बनाया जा रहा है, और ये बाकी लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो इससे आपको कीर्तन याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और इधर आप राइट में देखो, ये तुषार कपूर हैं। ये अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, जो इस इवेंट में जो कुशन की जरूरत पड़ेगी ताकि लोग बैठ सके ढंग से, तो ये बड़ा सा कुशन उठाते हुए आ रहे हैं। तो तुषार कपूर से तुसु याद हो जाना चाहिए और कुशन से कुशान आपको याद हो जाना चाहिए। और बेचारे बहुत ही थके हुए हैं, तो यहाँ पे गौतम गंभीर है, ठीक है, जिससे आपको गंभीरा डांस याद हो जाना चाहिए। ये भी आए हुए हैं इस इवेंट में, और ताकि कोविड के प्रति जागरूकता की जाए लोगों को। और यही एक व्यक्ति है जो मास्क लगाए हुए हैं, बाकी कोई नहीं लगाए हुए हैं। तो ये एक चीज दिखता है, जो गंभीरा डांस है वो मास्क बेस्ड डांस है। मैंने हर एलिमेंट को उसी तरीके से इंटरलिंक कर रखा है दोस्तों। जैसे वृत हो गया, वृता हो गया, इसमें आप महिलाएं जो होती हैं वो इसलिए डांस करती हैं ताकि किसी तरीके ताकि संतान की प्राप्ति हो या फिर कोई कंटेजियस डिजीज से मुक्ति मिल जाए, जैसे कोविड, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिंक हो गया। गंभीरा है, यहाँ पे मास्क लगाई होती है, ये मास्क डांस हो गया।
गौतम गंभीर जो हैं वो तुषार कपूर को दे रहे हैं जो ये लो भाई पानी पियो। तो ये जो बाउल का जो एक तारा है इसको इसको ये बाउल की तरह BOWL की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं लो भाई इसमें ही मैं पानी लेके आया हूँ, इससे तुम पानी पी लो, ठीक है। तो इससे आपको बाउल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डांसेस तो यूं ही याद कर लिए, ठीक है। तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो वृत्त बना रही हैं, यानी कि सर्कल बना रही हैं, इससे आपको वृता डांस याद हो जाना चाहिए। पुरुलिया छाऊ आपको यहाँ पे ये छाऊ नृत्य वाला जो व्यक्ति है वो आया हुआ है यहाँ पे, ताकि इसी के नाप के, इसके हेड गियर के नाप का गोला खींचा जा सके ताकि इसका हेड गियर बाहर ना हो, ठीक है। और ये खुद मास्क नहीं लगाया, लेकिन ये एक तरीके का ढाल लेके आया है, इससे आपको ढाली याद हो जाना चाहिए। आपको कीर्तन करते हुए कुछ लोग यहाँ पे सड़क पे दिख जाएंगे, अक्सर ये सड़क पे ही कीर्तन करते हुए जाते हैं, ये इस्कॉन टेम्पल वाले अक्सर, तो आप इससे याद कर सकते हैं कीर्तन। ये भी लॉर्ड कृष्णा और भगवान विष्णु की उपासना में लीन होकर करते हैं। और उसके बाद तुषार कपूर जो आपको क्वेश्चन लेता हुआ आ रहा है, ताकि ये इवेंट मैनेजर है यहाँ पे, इससे आपको तुसु या फिर तुषा याद हो जाना चाहिए और कुशन से कुसान याद हो जाना चाहिए। गौतम गंभीर है, ये गंभीरा डांस आपको याद कराएंगे, और मास्क लगाए हुए हैं तो ये मास्क डांस है, आप इसको याद रखिएगा। और हाथों में एक तारा है, ठीक है, जिसको ये पानी पीने के लिए बाउल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको बाउल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। पॉश मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिशंस डिस्प्लेइंग फोक डांसेस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर ऑफ। The right answer is West Bengal. The only reason that I have included this question only because I have already covered this in our fairs and festivals of India. दोस्तों शांति निकेतन में ये होता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स वाई पॉश मेला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस ईयर, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके जरूर देखना, आपको जरूर फायदा होगा। Which of the following is a dance form of West Bengal where there is a confluence of dancing, singing, drama and recital? दोस्तों द राइट आंसर इज एलकैप। मैंने यहाँ पे सवाल इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमने इसको तो झारखंड में कवर करा है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में भी अच्छे से किया जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे डांसर्स होते हैं जिसके अंदर में डांसिंग भी हो, सिंगिंग भी हो, ड्रामा भी हो, रिसाइटल भी हो, फोक थिएटर काइंड ऑफ थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कर्नाटका में यक्षगान हो गया, उसमें भी सभी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उसी तरीके से एलकप में भी सभी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एलकप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अब आगे बढ़ते हैं। गंभीरा, धाली एंड जात्रा आर द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। दोस्तों जतरा आप जरूर याद रखना, कीर्तन याद रख रहे हो तो जतरा भी आप याद रखना, ये भी वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मास्क डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? ठीक है, कवाड़ी नहीं, कवाड़ी इज फ्रॉम तमिलनाडु, जो कि मैं तमिलनाडु वाली वीडियो में कवर करूंगा। गिद्धा इज फ्रॉम पंजाब, जो कि मैं पंजाब वाली वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद गंभीरा, गंभीरा इज द राइट आंसर, ये वेस्ट बंगाल का है। और ज्वार, अगर आपने हमारी मध्य प्रदेश वाली वीडियो नहीं देखी अभी जाके, तो जाके देख लेना, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अगला स्टेट कौन सा होना चाहिए? अब तो बचा ही कितना है, तो क्विकली हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे ये इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है निमोनिक्स वाले वीडियोस का, और आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।